प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अतिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 17 पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 17। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमोस से बातें कर रहे हैं। निकोदेमोस यहूदियों के बीच में एक फरीसी है, गुरु है, अधिकारी है। उनसे बार बार यीशु ने इस बात को समझाया, बताया कि उन्हें नया जन्म लेना अवश्य है। उस विषय को समझाते हुए यीशु ने यह भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह का ही सूली पर मृत्यु उठाना अवश्य है कि जो कोई इस पर विश्वास करेंगे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस संबंध में यीशु मसीह बातचीत आगे बढ़ा रहा है। 17वां पद में इस बात को जोर देकर बताते हैं, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में किस बात के लिए भेजा, उनका आगमन का उद्देश्य क्या है। ये बात सुसमाचार के अलग अलग पुस्तकों में बार बार यीशु मसीह बताया गया है। यहूदी लोगों के बीच में उनका विचार और आशा ये था, उनका मसीहा आएगा, अन्य जातियों को पाप के कारण, उनके गुनाहों के कारण मसीहा सजा देगा। आज यहूदी लोगों को जो सताते हैं उनको दंड देगा और यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को छुटकारा देगा, उद्धार देगा। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं, परमेश्वर पिता ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, दंड देने के लिए मुझे भेजा नहीं। मुझे भेजा है कि मेरे द्वारा लोगों को, संसार को उद्धार मिले, मुक्ति मिले। ये बात को मन में रखना है। दुनिया के लोग या संसार जरूर पाप का दंड उठाना है। दोषी ठहराने के लिए, न्याय पाने के लिए या दंड भोगने के लिए मनुष्य जाति और सारी दुनिया योग्य है, क्योंकि सारे लोग, मनुष्य लोग पाप किया है, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर के नियमों को तोड़ डाला है, परमेश्वर से दुश्मनी में रहते हैं। इस वजह से जरूर वो न्याय पाने की आवश्यकता है, न्याय का योग्य है, दंड के योग्य है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 17वां अध्याय का 31वां पद में, एक दिन उसके लिए रखा है, यीशु मसीह ही वो न्याय करेगा। ये बात को हम वचन में पढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहां बताता है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। 2024 साल पहले पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में जब भेजा, उसका उद्देश्य दंड देना नहीं था, दोष लगाना नहीं था, बल्कि उसको बचाना है। मनुष्य जाति को, गुनहगार लोगों को, दंड के योग्य लोगों को, श्रापित लोगों को, परमेश्वर के सामने दुश्मन लोगों को, निर्बल लोगों को आनंद जीवन देना, ईश्वरीय जीवन देना और उनके मन में शांति, समाधान, आशा भरना, ये परमेश्वर का उद्देश्य था। इसके लिए यीशु मसीह संसार पे आया। देखिएगा परमेश्वर का कितना गहरा प्रेम है। उनके हृदय में मनुष्य जाति के प्रति क्या अनुग्रह, क्या दया, क्या करुणा भरा हुआ है कि वो हमारा उद्धार चाहते हैं, हमारा नाश नहीं चाहते हैं, हमारा दंड नहीं चाहते हैं, हमारे ऊपर श्राप नहीं चाहते हैं। प्यारों, परमेश्वर का प्रेम और दया और करुणा कितना अपरंपार है, कितना अवर्णनीय है। देखिए, दुख की बात है, आज चारों तरफ आप देखिएगा मनुष्य जाति
दूसरे मनुष्यों के ऊपर कैसा दोष लगाते हैं। कमजोर लोगों को, गिरा हुआ लोगों को या गुनहगार लोगों से आपको दिखता है कोई दया? क्या मनुष्य लोगों के बीच में गुनहगारों को, कमजोर लोगों के सामने दया दिखाते हैं कोई भी? इन दिनों में ही आप पेपर में पढ़ा होगा, हमारे अधिकारियों ने एक इंसान को जेल में 10 साल रखा। अब 10 साल के बाद अदालत ने घोषणा किया ये निर्दोष है। 10 साल एक निर्दोष व्यक्ति को बंद गृह में रखा, अब अदालत बताते हैं निर्दोष है। इस प्रकार की परिस्थिति हमारे चारों तरफ होते हैं। बिल्कुल दया, करुणा, सहनशीलता, मुआफी, प्रेम मनुष्य दूसरों मनुष्यों को दिखाता नहीं। इस परिस्थिति में हमारे हृदय को तसल्ली मिलना चाहिए, आश्वासन मिलना चाहिए। हमारा परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है, करुणा में प्रभु है। वो दोषी लोगों के ऊपर बहुत सहनशीलता से, दया से व्यवहार करते हैं। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि फरीसी के घर में यीशु मसीह भोजन के लिए जाते हैं। वहां उस शहर के एक पापिनी स्त्री वहां आते हैं और किस तरीके से लोग वहां उस स्त्री को देखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, उसका लूका 7 का 48वां पद में, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। 50वां पद में बोलते हैं, तेरे विश्वास ने तेरे उद्धार किया है, कुशल से चले जा। उसी प्रकार यूहन्ना का 8वां अध्याय में भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं। कुछ फरीसी लोग, यहूदी लोग एक स्त्री को पकड़ कर लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास, बोलते हैं हमने इसको व्यभिचार में पकड़ा गया है, आप आदेश दीजिएगा कि हम उसको पथराव करके मार डालें। प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, तुम्हें से जो पाप नहीं किया है, निर्दोष है, वो पथराव करना शुरू करे। लेकिन किसी को भी करने का हिम्मत नहीं था। और अंत में यीशु मसीह 11वां पद में बोलते हैं, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब फिर से पाप ना करना। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह दोष लगाता नहीं। दुनिया में बुरे लोगों को, गुनाह किया हुआ लोगों को माफ करने को, क्षमा करने को, दया दिखाने को जब कोई नहीं है, हमारे हृदय के अंदर की गुनाह को हटाकर हमारे ऊपर दया करने के लिए प्रभु यीशु मसीह शक्तिशाली है, दयावान है, करुणावान है। प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्रिका में ऐसा कहते हैं, पहली तिमोथी 1 अध्याय का 15वां पद में, यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। कितना भी घोर पापी हो, बड़ा पापी हो, यीशु मसीह आपसे दया करते हैं, करुणा करते हैं। इसी वजह से पतरस प्रेरित ने विरोधियों के सामने खड़े होकर घोषणा किया, विरोधियों के बीच में घोषणा किया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, बच जाए। प्रेरितों के काम 4 का 12वां पद में। प्यारो, ये हमें नहीं भूलना है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के पाप के अनुसार उसको दंड नहीं देता। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पापों को अनदेखा किया। हम वचन में इस बात को बार बार पढ़ते हैं, यीशु ने कहा भी है, पतरस ने ऐसा कहा, पहला पतरस का 2:24 में, उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिसे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। प्यारो,
यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मृत्यु का दंड उठाया, प्रायश्चित का बलिदान हो गया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया। इसलिए हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पापों की क्षमा होता है, दया होता है। इसलिए हम लोग पढ़ता है, जो आज यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह निकोदेमोस को इस बात समझाता है, जो कोई मसीह यीशु में है उनके ऊपर पाप की क्षमा, उनके ऊपर पाप का दंड नहीं, उनको पाप की क्षमा है। अंत में ये भी बोलकर बंद करता है, जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी ना ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी विनती है प्यारों, आपका परिस्थिति आज कुछ भी हो, आप कितना भी गुनहगार, कमजोर, नालायक इंसान हो, पापों को कबूल करेंगे, आपसे प्रेम किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, आपके लिए क्रूस पर अपने पाप के बलिदान उठाया हुआ यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, आपको पाप की क्षमा मिलेगा, शांति और समाधान मिलेगा। मेरी प्रार्थना और आशा है कि आपके हृदय में इस पाप की मुआफी, समाधान, शांति का जीवन अनुभव करने के लिए, बेस्ट जाने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।